तो 60 के दशक से लेकर 70 के दशक तक अपने फिल्मी सफर से लोगों का दिल जीतने वाली वेटेरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर को पिछले कुछ सालों से आप ग्लैमर की इस दुनिया से जुड़े बहुत कम देखते होंगे। पहली तो ये कोविड की सिचुएशन है जिसके कारण शर्मिला लाइमलाइट में बिल्कुल भी नहीं दिखी है। दूसरी ये है कि शर्मिला खुद भी नहीं चाहती कि वो चकाचौंध दुनिया का हिस्सा पहले की तरह बनी रहे, क्योंकि वो जानती हैं कि एक एरा था जब उन्होंने इस लाइफ को काफी एंजॉय किया है और आज ये जिंदगी बदल चुकी है। शर्मिला की जिंदगी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इंडस्ट्री से दूर है, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने इंडस्ट्री में फिल्मी सफर से दूरियां बनाई बल्कि मुंबई नगरी जो फिल्मी नगरी है इससे भी दूरियां बना ली। शर्मिला टैगोर की जिंदगी अपने बेटे बहू, अपनी बेटियों से काफी दूर, अपने पोते पोतियों से काफी दूर राजधानी दिल्ली तक सीमित रह गई है। पिछले कुछ सालों में शर्मिला के डिसीजंस ने उन्हें इंडस्ट्री से दूर ही रखा है। बीमारियों में भी शर्मिला टैगोर दिल्ली में ही रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए आज के स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में लेकर आए हैं ये स्पेशल एपिसोड। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं शर्मिला की लाइफ का ये राज हमारे रिपोर्ट में। बॉलीवुड में शर्मिला टैगोर के बारे में सब जानते हैं कि एक ऐसी अभिनेत्री है शर्मिला टैगोर जो कि हमेशा से ही लोगों के दिलों पर राज करती आई एक्ट्रेस रही। लेकिन शर्मिला टैगोर बीते कुछ सालों से देखा जाए तो अपने परिवार से दूर रहने की वजह से सवालों में है। स्टिल वो दिल्ली में क्यों है? सवाल ये है कि अपने तीसरे पोते जय के जन्म के बाद भी शर्मिला रह रही है दिल्ली में ही। सैफ ने स्टेटमेंट दिया था कि उनकी मॉम लॉकडाउन से ही रह रही है दिल्ली में। काफ़ी वो डरे हुए हैं सैफ अपनी मॉम को लेकर। सैफ अली खान ने बताया था कि बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा था कि अगर ज़िंदगी नहीं रही तो रिग्रेट नहीं है इस बात का। सैफ ने बताया था कि मॉम के इस व्यवहार से, उनके इस फैसले से बहुत डर गया हूँ मैं कि वो वहाँ रहेंगी। ये भी आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में खास तौर कैसे शर्मिला टैगोर को लेकर ये खबर चर्चा का विषय बनी है। आपको बता दें कि शर्मिला टैगोर दिल्ली में ही रह रही हैं, क्योंकि शर्मिला टैगोर जो हैं अपने घर को लेकर काफ़ी परेशान रही हैं। शर्मिला टैगोर की सेहत को लेकर बेटे सैफ काफ़ी चिंतित रहे थे। उन्होंने कहा अपनी मां की बातों से वो बहुत डर गए हैं। वो काफ़ी बीमार रहने लगी हैं और साथ ही साथ वो एक ही जगह पर कैद रहने लगी है। बिल्कुल सच है ये बात कि शर्मिला टैगोर इसलिए भी कैद रहती हैं सिर्फ दिल्ली में अपने मकान में, क्योंकि उनका लगाव पटौदी परिवार के आलीशान पटौदी पैलेस से कुछ ज़्यादा ही है। शर्मिला टैगोर रेंटेड हाउस में लास्ट ईयर शिफ्ट हुई थी। पटौदी खानदान के नवाब के पास अरबों की जायदाद है। 800 करोड़ों की आलिशान पटौदी पैलेस है। स्टिल पटौदी परिवार की सीनियर बेगम शर्मिला क्यों रहती हैं एक रेंटेड मकान में, रेंटेड हाउस में? सवाल ये है तो आपको जवाब दे दे। दरअसल घर के रेनोवेशन की वजह से वो रेंटेड हाउस में शिफ्ट हुई थी लास्ट ईयर। और सच है ये बात कि शर्मिला पटौदी पैलेस में फिर शिफ्ट हुई, लेकिन आलीशान पटौदी पैलेस की देख रेख के लिए शर्मिला टैगोर के साथ उनके बेटे बहू यहाँ दिल्ली शिफ्ट नहीं हो सकते। मुंबई उनकी ऐसी दुनिया है जहाँ उनका बचपन ही नहीं बल्कि जिंदगी गुजर रही है। सपने जुड़े हैं, जिंदगी जुड़ी है, जिस कारण शर्मिला अपने बेटे बहू को अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए पटौदी पैलेस में आकर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन सारा और इब्राहिम की मॉम अमृता, जिनसे सैफ ने तलाक के बाद अपने बच्चों को हमेशा उतना ही प्यार दिया, उस सैफ अली खान पटौदी की बहन सोहा अली खान पटौदी भी मुंबई में रही हमेशा से, क्योंकि बॉलीवुड से उनका जुड़ाव था। लेकिन दूसरी बहन सबा है जो अपनी मां शर्मिला का ख्याल रखती है। सबा भी मुंबई आती है, लेकिन
वो ख़ास तौर पर दिल्ली में ही अपनी मॉम के साथ रहती आई हैं। सैफ ने नया आशियाना ख़रीदा मुंबई में, नया घर जिसे रेनोवेट भी कराया, और तैमूर के साथ मिलकर करीना के साथ वो शिफ्ट हुए नए आलीशान घर में। लेकिन शर्मिला टैगोर सैफ अली खान की मॉम जो है रेंटेड अपार्टमेंट जो दिल्ली में है वहीं रहते आई। लॉकडाउन की वजह से वो जा भी नहीं पाई और उनका हाउस जो बिल्ड हो रहा था उसे काफ़ी समय लग गया। सैफ अली खान फॉर्चून बिल्डिंग में उस वक्त रहा करते थे जब शर्मिला यहाँ आकर रहने लगी। ऐसे में शर्मिला टैगोर की बात है तो आपको बता दें कि करीना ने खुद रिवील किया था कि शर्मिला टैगोर जो हैं अपने तीसरे पोते जैसे मिल नहीं पाई थी और काफ़ी उन्होंने तकलीफ भी जाहिर की थी। और इस बारे में पता चला था कि शर्मिला ने कहा कि हाँ, अपनी दादी से नहीं मिल पाया है उनका दूसरा बेबी चे। ऐसे में आपको बता दें कि शर्मिला से मिलने के लिए करीना सैफ के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए चले आए थे। दिसंबर के महीने में लास्ट ईयर प्रेगनेंसी के वक्त करीना यहाँ पहुँची थी और इसके बाद वो यहाँ पर कुछ टाइम और स्पेंड करने आई। लेकिन सच तो ये भी है कि शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान पटौदी माँ और बेटे की ये जोड़ी एक दूसरे के दिल के बहुत करीब है। फासले ज़रूर हैं घर की वजह से, लेकिन दूरियां इनके दिल के रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं है। एक बात आपको बता दें, शर्मिला टैगोर से भी इंटरव्यू में इस बारे में पूछा गया था अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में, तो ये इस पर क्या कहा था शर्मिला ने आपको बता दें। दरअसल एक इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर ने इस बात की जानकारी दी थी कि वाकई में उन्होंने इंडस्ट्री से चकाचौंध दुनिया से दूरियां बनाकर भी ज़िंदगी जी है। दरअसल जब मंसूर अली खान पटौदी के साथ वो रिलेशन में थी शादी से पहले, उन्होंने एक किस्सा साझा किया था एक इंटरव्यू में कि कैसे पेरिस में लोगों की भीड़ में उन्होंने अपने लवली मोमेंट को एंजॉय किया था। जब शादी की प्लानिंग चल रही थी, जब प्रपोज मंसूर करने के लिए तैयारियां कर रहे थे, तब उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ क्या होती है इस बात का एहसास शर्मिला को दिलाया था। शर्मिला ने ये भी बताया कि हम एक्टर्स के लिए ये लाइफ बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। वो मोमेंट बहुत ख़ास होते हैं जब हमें नॉर्मल लाइफ, खुल्लम खुल्ला ज़िंदगी, पब्लिक फिगर ना होकर एक आम जिंदगी, आम लोगों की भीड़ में होल टाउन जब सेलिब्रेट कर रहा हो कोई फेस्टिवल, तब बाकियों की तरह एक सिटीज़न की तरह सेलिब्रेट करने का मौका मिले। ऐसा मौका नहीं मिलता, लेकिन मंसूर के साथ उन्होंने ऐसे टाइम स्पेंड किए थे। पटौदी पैलेस में वो रहकर चकाचौंध दुनिया से थोड़ी दूरी बनाकर यहाँ पर वो लाइमलाइट से दूर रहकर ज़िंदगी इस तरह से जीकर खुश हैं और ऐसी ज़िंदगी से उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये है शर्मिला की ज़िंदगी अपने बेटे बहू से दूर, अलग उनसे होने के बाद पिछले 1 साल में वो ऐसे दिल्ली में ज़िंदगी गुजार रही हैं जो काफ़ी बीमार भी रहती हैं, स्टिल वो अपना ख्याल रख रही हैं। तो जाना आप सभी ने शर्मिला टैगोर के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके फिल्मी सफ़र के बारे में, उनके इंटरव्यूज से लेकर सैफ अली खान के स्टेटमेंट तक। अपने बेटे बहू के साथ शर्मिला रहना चाहती ज़रूर है, लेकिन उनके ये डिसीजंस, दिल्ली से लगाव, दिल्ली के बहुत ही खूबसूरत पटौदी पैलेस से उनका लगाव उन्हें रखता है अपने बेटे बहू और बाकी परिवार के सदस्यों से दूर। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। लौटेंगे बॉलीवुड हिडन सीक्रेट के अगले एपिसोड को लेकर। टिल देन आप देखते रहें इंडस्ट्री की हर एंटरटेनमेंट से जुड़ी हॉट एंड स्पाइसी खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, और मिस ना करने के लिए एक भी अपडेट इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।